नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सप्र निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सप्र एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह देखकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सप्र से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वो बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुंची और सप्र को उस स्थान पर बैठा देकर बोली, सप्र भैया नमस्कार। सप्र ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सप्र बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वो सप्र मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई ही नहीं था। तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसे विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मांग में बताया कि मैं वही सप्र हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वो उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। एक दिन सप्र की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान ना रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सप्र की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सप्र के समझाने पर शांत हो गई। तब सप्र ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सप्र और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जौरात वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सप्र ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सप्र ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सप्र ने छोटी बहू को हीरा और मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वो उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सप्र भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सप्र बन जाए और जब वो मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सप्र ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सप्र बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा।
छोटी बहू बोली, राजन धृष्टा क्षमा कीजिए, यह हाड़ी ऐसा है। मेरे गले में हीरो और मरियो का रहता है और दूसरे के गलों में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वो सप्र बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मरियो का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी वो अपनी हार और इन सहित घर लौट गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसने पति को सिखाया कि छोटी के पास कहाँ से धन आया। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बात है कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वो सप्र को याद करने लगी। तब उसी सप्र ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सप्र देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सप्र को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए। नाग पंचमी एक बहुत बड़ा पूजा है। ये धर्म है, हिंदू धर्म का पूजा है। इसे लोग बहुत प्रशंसा से पूजा करते हैं और ये हमारा धर्म है। तो नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शिव शंकर भोलेनाथ की जय।